वेलकम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ जितने मेरे बहन भाई देख रहे हैं। खुदावन आप सबको बरकत दे। और आज मेरा ईमान है कि आप खुदावंद के कलाम के वसीला से बरकत को पाएंगे, शिफा को पाएंगे और अपनी ज़िंदगी खुदावन यीशु मसीह को देंगे और उसी के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी को गुजारेंगे। हालेलुया। हम जानते हैं कि हम पिछले 2-3 दिन से जो है होली स्पिरिट के बारे में सीख रहे हैं कि हम कैसे होली स्पिरिट में पाकरू से भर सकते हैं, होली स्पिरिट से भर सकते हैं। हालेलुया। और खुदावन ने हमें सिखाया अपने कलाम में से हम कैसे भर सकते हैं। हालेलुया। यकीनन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पाक रूह के बगैर हम कुछ नहीं है। हालेलुया। पाक रूह जब आएगा तो वो बंद दरवाजे खोलेगा, वो रुके हुए कामों को आजाद करेगा, खोल देगा। हालेलुया। जब पाक रूह आएगा, हालेलुया, क्योंकि पाक रूह की जरूरत है आज के वक्त में। हालेलुया। क्योंकि मसीह यीशु अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को वो तैयार कर रहा है। हालेलुया। और हम बाइबल में देखते हैं, कलाम में लिखा है, मत्ती की अंजील उसके जब 25 बाब को हम पहली आयत से पढ़ते हैं तो वहां पर लिखा है कि 10 कुंवारियां थीं, 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ थीं। और जो अक्लमंद थी वो अपनी तैयारी में थी, क्योंकि वो स्पिरिट में थी, वो इनॉइंट थी, वो पाकरू से भरी हुई थी। लेकिन जो 5 बेवकूफ थी वो पूरी तैयारी में नहीं थी। वो निकली तो थी इस्तकबाल के लिए, लेकिन उनकी तैयारी पूरी नहीं थी, उनकी दूरी थी तैयारी। हालेलुया। उन्होंने कलाम में लिखा है कि मछलियां तो ली लेकिन अपने साथ कुप्पियों में तेल ना लिया। हालेलुया। और तेल जो है वो दर्शाता है, वो जाहिर करता है इनॉइंटिंग को, वो मस्से को जाहिर करता है, वो पाक रूह को जाहिर करता है। हालेलुया। और दूल्हा आ रहा है। हालेलुया। और यीशु मसीह अपनी कलीसिया की तैयारी करवा रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब यीशु मसीह आएंगे वो मत्ती की अंजील और 25 बाब को याद दिलाएंगे, उसकी पहली चंद आयतों को याद दिलाएंगे जब उसने आना है। हालेलुया। क्योंकि लिखा है कि 10 कुंवारियां दूल्हा के इस्तकबाल के लिए निकली और उनमें से 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ थी। और जो अक्लमंद थी वो पवित्रताई में थी, वो रूल कुद्दस से भरी हुई थी, वो एक्टिव थी, वो अलर्ट थी, वो हालेलुया, वो चुकन्नी थी, वो होश में थी। हालेलुया। और उन्होंने अपनी मछलों के साथ साथ अपनी कुप्पियों में भी तेल भरा था। और जो बेवकूफ थी उन्होंने तेल साथ नहीं लिया। कलाम में लिखा वो सब सो गई। लेकिन जो अक्लमंद थी वो जानती थी कि दूल्हे ने आना है। तो लिखा है कि जब दूल्हे के आने का शोर पड़ा, जब दूल्हा आया तो धूम मची। तो लिखा जो 5 अक्लमंद थी वो उठी और इस्तकबाल को निकल गई। और जो बेवकूफ थी वो फिर तेल ढूंढ रही थी। और जब आखिरी दिन आखिरी वक्त होगा जब मसीह यीशु ने आना है, और बहुत से ऐसे लोग होंगे वो खुदा के खादमों को ढूंढेंगे, बहुत से ऐसे लोग होंगे वो खुदा के कलाम को ढूंढेंगे, लेकिन उन्हें कलाम सुनाने वाला कोई भी नहीं मिलेगा। हालेलुया। लेकिन आज आपके पास वक्त है कि आप अलर्ट रहें, आप तैयारी में रहें। हालेलुया। और पाक रूह के बगैर हम तैयारी नहीं कर सकते। और मैंने पिछले 4 दिन से आपको बताया है कि हम कैसे भर सकते हैं पाक रूह से। हालेलुया। तो मसीह यीशु ने कहा कि जिसके पास मेरा रूह नहीं है वो मेरा नहीं है। इसलिए रूल कुद्दस की जरूरत है। हालेलुया। और बहुत से लोग इन बातों को समझते हैं। और रूल कुद्दस की निशानी है, कलाम में लिखा, दरख्त अपने फलों से पहचाना जाता है।
हर बंदे के अंदर पाकरू काम नहीं करता। आपने पहचानना है, क्योंकि रूह के फल जब हम गलतस की कलीसिया को पढ़ते हैं, गलतस की कलीसिया को पौलुस रसूल का खत पढ़ते हैं, वहां रूह के फल बताए गए हैं। और कलाम कहता है कि तुम उसके दरख्त, उनके फलों से तुम उसको क्या करोगे, पहचानोगे। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान, अपना पूरा फोकस खुदा के कलाम की तरफ करेंगे। और आज हम सीखेंगे कि हम रूहानी तौर पर कैसे बढ़ सकते हैं। हालेलुया, यानी कि हम स्पिरिचुअली जिंदगी कैसे गुजार सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रूहानी तौर पर हम कैसे बढ़ें। आज बहुत से लोग इन बातों को नहीं समझते। उनकी जो स्पिरिचुअली लाइफ है, उनकी जो रूहानी जिंदगी है, वो वीक हो चुकी है, वो कमजोर हो चुकी है। और मैं देखता हूँ कि बहुत से ऐसे यूथ बहन भाई हैं, लोग हैं जो पीछे ही पीछे जा रहे हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे। वजह क्या है? बदी। वजह क्या है? गुनाह है सामने। हालेलुया। और कलाम में लिखा है कि गुनाह दरवाजे पर दबका बैठा है, और तू उस पर क्या आ, गालिब आ। हालेलुया। और आज भी बहुत से लोगों को गुनाह ने दबा कर रखा हुआ है। हालेलुया। और कलाम कहता है गुनाह, बदी जो है वो इंसान को नंगा करती है। जिस तरह हम शुरू से बाइबल में देखते हैं आदम और हवा की जिंदगी के बारे में, वो जैसे उन्होंने पाप किया, उस कानून, उस हुक्म को तोड़ा, तो लिखा कि उन्होंने अपने आप को नंगा पाया। हालेलुया। और जब खुदा आए तो आदम को पुकारा, तो लिखा कि आदम चुप रहा था। आदम ने अपने आप को दरख्तों में छुपाया और कहता मैं तेरी आवाज सुनकर डरा। हालेलुया, क्योंकि मैं नंगा था। और आज भी पाप, आज भी गुनाह बहुत से लोगों को नंगा कर देता है। हमने गुनाह से निकलना है, हमने गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालना है। हालेलुया। और आज हम थोड़ी देर के लिए अपना ध्यान करेंगे। अगर हम स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं, यानी कि अगर हम रूहानी बढ़ना चाहते हैं, तो अगर पाप गुनाह हमारी जिंदगी में है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि गुनाह जो है वो आदमी को, गुनाह जो है इंसान को स्लो कर देता है, गुनाह सुस्त कर देता है, वो आगे नहीं बढ़ पाता। हालेलुया। गुनाह जो है वो इंसान के पांवों के अंगूठे काट देता है और हाथों के भी अंगूठे काट देता है गुनाह। क्योंकि कलाम में लिखा है, यूहन्ना की अंजील उसके 6 बाब और उसकी 23 आयत में, कि गुनाह की मजदूरी मौत है। हालेलुया। और गुनाह जो है वो इंसान के पांवों के अंगूठे और हाथों के अंगूठे काट देता है। हालेलुया। अगर आपके पांवों के अंगूठे नहीं हैं, आप दौड़ नहीं सकते, आप भाग नहीं सकते। अगर आपके हाथों के अंगूठे कटे हुए हैं, आप किसी चीज को पकड़ नहीं सकते, ग्रिप नहीं कर सकते। हालेलुया। इसी तरह गुनाह जो है वो आपके अंगूठे काटता है कि आप आगे मसीहत में बढ़ ना सके, आप मसीहत में चल ना सके। वो आपको स्लो करता है, वो आपको रोकता है। और आज बहुत से लोग धोखे में जिंदगी गुजार रहे हैं। और मैं जब यूथ को देखता हूँ, नौजवान बहन भाइयों को देखता हूँ, वो उनकी जिंदगी में बदी और गुनाह से, वो जब मैं उनसे मिलता हूँ तो मुझे अंधेरा उनकी जिंदगी में नजर आता है। फेक लाइफ, झूठी जिंदगी, दिखावे की जिंदगी। हालेलुया। जो दुनिया के काम वो इंटरनेट पर करते हैं, नशा करते हैं, नाच रंग करते हैं, फिल्में देखते हैं, तस्वीरें देखते हैं, बहुत से ऐसे मामलात वो दुनिया में करते हैं। और उन्हें वो नहीं जा रहे कि वो पाप, वो गुनाह उन्हें स्लो कर रहा है। हालेलुया। इन बातों को लेना जरूरी है। आज कलाम थोड़ा सख्त है, लेकिन सख्त चीजें हमें लेनी है। हालेलुया। सख्त चीजें जब हम पचाना शुरू हो जाएंगे, उसे हजम करना शुरू हो जाएंगे, तो खुदा शाइन करेगा हमारे फेस पर। हालेलुया। खुदा चमकाएगा हमें। हालेलुया। लेकिन आज क्या है कलीसिया में कि बहुत से लोग सख्त गज़ा लेना पसंद नहीं करते। वो चाहते हैं कि हमें जो पसंद है गज़ा वो हमें मिलनी चाहिए।
और इसीलिए असर नहीं है जिंदगी में, इसलिए वो इनॉइंट नहीं है, इसलिए मसा नहीं है। और बलीज काम कर रहा है और बलीज तमाशा देख रहा है और लोग वर्क कर रहे हैं, लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, झूठी जिंदगी, फेक लाइफ गुजार रहे हैं, इनॉइंटेड नहीं है लोग। हालेलुया। हमने स्पिरिचुअली लाइफ को बढ़ाना है। मैं आपको जो बातें बता रहा हूँ वो ये डीपली बातें हैं। आप आगे शेयर करें, और मैं जानता हूँ कि बहुत से लोग बाद में सुनते हैं खुदा के कलाम को, और आपने आगे शेयर करनी। जितने लोग बाद में सुनते हैं आपने ज़रूर इस कलाम को आगे करना। और जो देख रहे हैं, जो वॉच कर रहे हैं, मैं आपको खुदावंद की पाक प्रेजेंट में, पाक हजूरी में वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। हालेलुया। हमने स्पिरिचुअली ग्रोथ करना है, हमने अपनी रूहानी तरक्की को क्या करना है, बढ़ाना है। और हम कैसे बढ़ सकते हैं? पहली बात, जिस्मानी ख्वाहिशों से क्या करें? परहेज करें। जिस्मानी यानी कि जिस्म की ख्वाहिशों से हम क्या करें? परहेज करें, किनारा करें, छुटकारा पाएं उनसे। हालेलुया। और उसका पहला पॉइंट है जो हमारा पहला पतरस का खत, उसका हम 2 बाब की 11 आयत को पढ़ेंगे। हालेलुया। 2 बाब की 11 आयत में लिखा है, यारात में लिखा है, ए प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े जाने, सुने जाने पर खुदावंद की खास बरकत हो। सभी कहें आमीन। हालेलुया। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो बरकत आपके लिए है। हालेलुया। यहाँ पर खुदा का बंदा पतरस रसूल जो हमें मिलता है कि जब वो ईद पेंटिकोस वाले दिन रूल कुद्दस से जब भरता है, तो कलाम में लिखा कि वो दिलेरी के साथ उठकर खुदावंद की खिदमत को बयान करता है, खुदावंद के कलाम को बयान करता है। हालेलुया। और लिखा है कि और खुदा के लोगों से वो अपील कर रहा है, उनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि लिखा, ऐ मेरे प्यारे, क्या लिखा, ऐ मेरे प्यारो, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं। रिक्वेस्ट कर रहा है, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी जानकर, हालेलुया, अपने आप को क्या कर कर? परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्म की ख्वाहिशों से क्या करो? परहेज करो, किनारा करो। हालेलुया। क्या आज बहुत से लोग ऐसा करते हैं? हालेलुया। हम जब देखते हैं कि जो लोग परदेश काटते हैं, जो दूसरे मुल्कों में अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, परदेश काट रहे हैं, वो बहुत सी चीज़ों से किनारा करके रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि हम अपने मुल्क में नहीं हैं, हम अपने वतन में नहीं हैं, हम इस तरह वहाँ हम उस तरह नहीं रह सकते जैसे हम अपने मुल्क में रहते हैं। हालेलुया। वो बंदिश में उस मुल्क में रहते हैं, वो गुलामी में उस मुल्क में रहते हैं, वो आज़ादी से वो काम नहीं कर सकते जहाँ जो वो अपने मुल्क में करते हैं, अपने घर में करते हैं, अपने मोहल्ले में करते हैं, अपने इलाका में करते हैं। वो उस तरह वो काम नहीं कर सकते वहाँ जहाँ वो अपने इलाका में, अपने मुल्क में करते हैं। तो यही तो खुदा का बंदा, खुदा का खादम कह रहा है कि ए भाइयों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर आप सफर कर रहे हैं इस दुनिया में, इस जहान में आप सफर कर रहे हैं। हम मुसाफिर हैं। हमारा असल जो वतन है, हमारा असल जो घर है, वो आसमान पर है। हालेलुया। हम एक रूह हैं, हम एक रूह हैं। ये जो जिस्म है हमें रेंट पर मिला हुआ है, क्योंकि यीशु खुदा का खादम पौलुस रसूल कहता है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन जो है वो रूल कुद्दस का मकदिस है। हालेलुया। और इसका मतलब यह है कि हम रूह हैं। और आदम को जब बनाया मट्टी से, तो लिखा है कि उसके नथनों में जिंदगी का दम फूंका और वो जीती जान हो गया। असल में हम एक स्पिरिट हैं, हम एक रूह हैं, और रूह जो है वो आसमान पर जाएगी। हालेलुया। और उसी का ही हिसाब लिया जाएगा,
उसी का ही हिसाब होगा। हालेलुया। तो कलाम कह रहा है कि ए प्यारो, अपने आप को क्या करो, मुसाफिर परदेसी और मुसाफिर जानकर जिस्मानी ख्वाहिशों से क्या करो, परहेज करो। और आज क्या हो रहा है, आज वो क्या हो रहा है कि जिस्मानी ख्वाहिशों जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। हालेलुया। आज लोग जिस्मानी ख्वाहिशों में उलझे हुए हैं, फंसे हुए हैं। हालेलुया। वो अपनी जिस्म की ख्वाहिश को जो है वो पूरा कर रहे हैं। हालेलुया। वो कोई भी जिस्म का काम हो सकता है, वो कोई भी ख्वाहिश हो सकती है। हालेलुया। और लिखा है कि इससे प्रेज करो, क्योंकि जो रूह से लड़ाई रखती हैं। आपके जो जिस्म के काम हैं वो आपकी रूह से लड़ाई रखते हैं। और जिस्म के काम क्या हमें जाहिर करते हैं कि जब हम मसीह यीशु से हट जाते हैं, मसीह यीशु से दूर हो जाते हैं, दूसरा रास्ता इख्तियार कर लेते हैं, जिंदगी में जो हमारे मामलात होते हैं, जो हमें चाहिए, हमारे जिस्म की ख्वाहिश, हमें हमारी ज़रूरतें, हम उनों में फंस जाते हैं और मसीह से हट जाते हैं, तो हम फिर एक जिस्मानी है। हालेलुया। आज देखते हैं कि यूथ इंटरनेट पे बस उन्हें तस्वीरें मिलनी चाहिए अच्छी अच्छी, उन्हें फिल्में मिलनी चाहिए अच्छी अच्छी, उन्हें ड्रामे देखने के लिए अच्छे अच्छे मिलने चाहिए। वो मतलब अजीब काम वो कर रहे हैं। वो हर वक्त इंटरनेट पर गंदी तस्वीरें, गंदी मूवियाँ देखते हैं और गाली गलौज करते हैं। हालेलुया। और बहुत से ऐसे काम वो जिस्म के करते हैं। और कलाम में जब हम पढ़ते हैं, शुरू ही से लिखा है कि जब खुदा ने कहा कि इस दरख्त के फल को नहीं खाना, जिस रोज तूने खाया तू मरा। हालेलुया। तू मरा। और लिखा है कि जो औरत ने देखा, हालेलुया, देखने से, कि जो औरत ने देखा कि ये खाने को क्या है, अच्छा है और अक्ल बख्शने को खूब है, और लिखा है कि उसने खुद खाया और अपने शोहर को भी खिलाया। हालेलुया। देखने से, आज बहुत से लोग देखने से पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं। नजरिए से, हालेलुया, सोचने से। लिखा कि वो उसने जब देखा कि ये अच्छा है, ये खूबसूरत है और अक्ल बख्शने को खूब है, और अक्ल में, सोच में, ख्याल में गंदी फिल्में चल रही हैं, गंदे सोचे चल रही हैं, गंदे ख्याल चल रहे हैं, जिस्मानी ख्याल चल रहे हैं। तो कलाम क्या कह रहा है, अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर, वंडरफुल प्रेजेंट। मैं जानता हूं वचन सख्त है, लेकिन हमने लेना है इसे अपने आप को जानकर, अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से क्या करो, परहेज करो जो रूह से लड़ाई रखती हैं। हालेलुया। ये बहुत खूबसूरत बात है। जब हम इस तरीके के साथ चलते हैं तो खुदावन हमें ट्यून करता है, खुदावन हमें शार्प करता है। तो पलूस रसूल क्या कहता है कि मैं दुनिया की चीजों को मैं कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। और सुलेमान वाइज कहता है कि ये जीरो है, जो भी वो चीज सामने आती है कहता है ये जीरो है, ये खत्म है। खुदा की कुदरत अजीम है, खुदा का फजल जो है वो अजीम है। हालेलुया। वो सब चीजों को रद्द करता है। और यकूब कहता है कि ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीजों से जो दुनिया में है। दुनिया और उसकी चीजें मिटती चली जाएंगी, और जो उसमें कायम रहेगा, जो उसमें खड़ा और अड़ा रहेगा, वो क्या पाएगा, आखिर तक जिंदगी का ताज पाएगा। जान देने तक वफादार है, मैं तुझे जिंदगी का ताज दूंगा। हालेलुया। हमने अपनी रूह को तैयार करना है। और तैयार हम कैसे कर सकते हैं, जब हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों को रद्द करेंगे। हालेलुया। जब हम अपने जिस्म की ख्वाहिशों से निकलेंगे। हालेलुया। आज बहुत से लोग खाने से गुनाह कर रहे हैं, देखने से तो वो कर रहे हैं। हालेलुया। उससे उस फल को उसने खाना था, औरत ने फल को लेना था, खाना था, और जो देखा, देखने से, हालेलुया, और उसने लिया और अपने शोहर को भी खिलाया। और दोनों ने हुक्म को तोड़ा, और खुदा ने उन्हें उस बागे अदन से निकाल दिया।
हालेलुया। उनकी जिस्मानी मौत तो नहीं हुई, लेकिन उनकी स्पिरिचुअली मौत जो है वो हो चुकी थी जब उन्होंने हुक्म को तोड़ा। और आज भी बहुत से लोग हुक्म तोड़ रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और यूथ खास करके आने वाले वक्तों में मुश्किल में होगी अगर वो पवित्रताई में ना चलेंगे। हालेलुया। आपने पवित्रताई में बढ़ना है अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ होना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, इसी हवाले को हम इसी पॉइंट को हम देखेंगे। मेरे साथ निकालें, बड़ा खूबसूरत कलाम है पलूस रसूल का खत, गलतियों के नाम पलूस रसूल का खत, उसका 5 बाब, उसकी 17 आयत को मैं पढ़ूंगा। 17 आयत में लिखा है, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और ये एक दूसरे के मुखालिफ हैं, ताकि जो तुम चाहते हो ना करो। आमीन। यह बड़ा खूबसूरत कलाम पलूस रसूल सिखा रहे हैं। हालेलुया। लिखा कि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। यहाँ पर जिस्म और रूह की जंग हो रही है, और आपके अंदर भी जिस्म और रूह की जंग लगी होती है हर वक्त। जिस्म कहता है कि ये भी काम करना है, रूह कहती है कि नहीं पवित्रताई में चलना है, रूह कहती है कि फास्टिंग करनी है, रूह कहती है अपनी दुआ वाली जिंदगी बढ़ानी है, रूह कहती है कलाम पढ़ना है, रूह कहती है कलाम सुनना है। लेकिन जिस्म ख्वाहिश कर रहा है कि नहीं आज ये काम है, आज वो काम है, आज यहाँ जाना है, आज वहाँ जाना है, और ये भी काम रहता है, वो भी काम रहता है। हालेलुया। और आपके अंदर एक जंग हर वक्त लगी होती है, और वो जिस्म और रूह की है। रूह ख्वाहिश कर रही है कि इबादत करनी है, और जिस्म ख्वाहिश कर रहा है कि नहीं जरूरतें पूरी करनी है। हालेलुया। अब आपने फैसला करना है कि आपने क्या करना है, क्योंकि असल में हम एक रूह हैं। आमीन। हालेलुया। और जब आप, ये दोनों का मुकाबला है, इन दोनों का स्पिरिट और जिस्म का मुकाबला है। अब आपने फैसला करना है कि आपने जिस्म को ऊपर लेके जाना है या फिर रूह को ऊपर लेके जाना है। हालेलुया। अगर तो स्पिरिट ऊपर जाएगी और जिस्म कम होता जाएगा। हालेलुया। अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ेंगे, अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाएंगे, दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाएंगे, बाइबल पढ़ेंगे, हुक्मों को मानेंगे, पवित्रताई में बढ़ेंगे, तो स्पिरिट जो है वो ऐसे ऊपर को जाएगी, मजबूत होगी, और जिस्म वो नीचे चला जाएगा। हालेलुया। अगर आप जिस्म के काम पूरा करना चाहते हैं, जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, नाच रंग करना चाहते हैं, फिल्में देखना चाहते हैं, गंदी तस्वीरें देखना चाहते हैं, और अपने जिस्म की ख्वाहिशों को पूरा करना चाहते हैं, तो फिर जिस्म जाएगा ऊपर को और रूह जाएगी नीचे को। हालेलुया। आपने सोचना है, आपने डिपेंड करना है कि आपने किससे फतह याब बनाना है, जिस्म को बनाना है या फिर रूह को बनाना है। और रूह हम हैं, और लिखा है कि वो उसने रूह हमारे अंदर फूकी। हालेलुया। और जब इंसान का वक्त पूरा होता है वो अपनी रूह को वापस लेता है, क्योंकि रूह उसकी है। हालेलुया। अब आप पर डिपेंड करता है कि आपने किससे फतह याब बनाना है, जिस्म को बनाना है या फिर रूह को, क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। हालेलुया। और वहां पर खुदा का बंदा पतरस रसूल कह रहा है कि आपस में अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर क्या करो, जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज करो। हालेलुया। जो रूह से लड़ाई रखती हैं। और यहाँ पर लिखा है, पलूस रसूल गलतस की कलीसिया को खातर लिख रहा है, क्योंकि जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है। और आज ऐसे होता है बहुत से लोगों की जिंदगियों में, जिनकी जिनकी स्पिरिचुअली आईज ओपन नहीं है, होता है उनके साथ। हालेलुया। जिस्म जोर लगाता है, जिस्म और रूह की जंग हर वक्त होती है, नहीं ये भी काम करना है, वो भी काम करना है। और स्पिरिट वेट कर रही है कब प्रे में जाएं, स्पिरिट वेट कर रही है कब बाइबल को पढ़ा जाए, स्पिरिट वेट कर रही है कब खुदावंद की आराधना और वर्शिप की जाए। लेकिन जिस्म जोर ला रहा है कि बहुत से काम करने वाले हैं। हालेलुया।
आज शादी पे जाना है, आज वहां जाना है, आज इस जगह पे जाना है। पवित्र आत्मा ऐसे काम नहीं करेगा। हालेलुया। रूल कुद्दस ऐसे काम नहीं करेगा। आप कभी ग्रोथ नहीं कर सकते स्पिरिचुअली। आपको कहते हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। हालेलुया। अगर आप फतह याब जिंदगी गुजारना चाहते हैं, अगर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हैं, तो आपको कुछ करना होगा। जब कुम्हार बर्तन बनाता है, वो पहले मट्टी को इकट्ठा करता है। मट्टी को जब इकट्ठा करता है, उसमें से वो क्या निकालता है? वट्टे निकालता है, जिसे पंजाबी में कहते हैं रोड़े निकालता है। हालेलुया। फिर उसे गूंथता है, फिर उसे गूंथ कर उसको क्या करता है? उस मशीन पर रखता है जिस मशीन पर उसने बर्तन बनाने हैं। हालेलुया। और जब आपको खुदा ने भरना है, जब आपको अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करना है, आपकी जिंदगी में से वट्टे निकालेगा, वो रोड़े निकालेगा, वो कमियां निकालेगा। क्योंकि कलाम में लिखा है कि जिसे वो बेटा बनाता है, उसे वो कोड़े भी लगाता है। हालेलुया। अब आप फैसला करें कोड़े खाने या नहीं खाने। हालेलुया। क्योंकि जिसे वो बेटा बनाता है, उससे तंबी करता है, उससे कोड़े भी लगाता है। और कलाम में लिखा है जिससे कोड़े नहीं लगे, वो उसकी औलाद नहीं है। हालेलुया। और लिखा है जिस्म जो है वो रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है, और रूह जिस्म के खिलाफ। और ये दोनों जो है एक दूसरे के मुखालिफ हैं। अब आपने फैसला करना है कि आपने किसको जिताना है, आपको किसको फतह याब बनाना है। ये आप पर डिपेंड करता है। आपके लिए आसमान से आवाज नहीं आनी। हालेलुया। ये आप पर डिपेंड करता है कि आप कौन सा रास्ता चूज करना चाहते हैं, आप कौन सा रास्ता डिसाइड करना चाहते हैं। हालेलुया। क्योंकि कलाम में लिखा है, मिसाल की किताब में, कि कुछ ऐसी भी राहें हैं को जो इंसान को सीधी लगती हैं, लेकिन उनकी इंतहा जो है वो मौत है। और आज ऐसे हैं बहुत से लोग जहां लगे हुए हैं, मैं सही कर रहा हूं, लेकिन स्पिरिट ट्यून नहीं है, प्रे लाइफ नहीं है, प्रे लाइफ जीरो है, फास्टिंग नहीं है, फास्टिंग जीरो है, बाइबल रीडिंग नहीं है, बाइबल रीडिंग जीरो है, पवित्रताई नहीं है। हालेलुया। हुक्मों पर अमल नहीं कर रहे, रेगुलर चर्च नहीं जा रहे, कभी फिल्में देख रहे हैं, कभी गाने सुन रहे हैं, कभी ड्रामे देख रहे हैं, कभी इंटरनेट पर हर वक्त लगे हुए हैं। कैसे खुदावन आपको भरेगा? वो कैसे आपकी स्पिरिचुअली लाइफ को बढ़ाएगा? हालेलुया। आप पर डिपेंड करता है। दूसरी बात, अगर हम रोमियो का खत देखें, उसका 8 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम, पलूस रसूल का खत रोमियो के नाम, उसका 8 बाब उसकी 5 आयत में लिखा है, क्योंकि जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं, लेकिन जो रूहानी हैं वो रूहानी बातों के ख्याल में रहते हैं। आमीन। हालेलुया। यहाँ पर लिखा जो जिस्मानी हैं वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहते हैं। उनके हर वक्त ख्यालात, उनकी हर वक्त सोचें जिस्मानी होंगी, बस जिस्म की ख्वाहिश पूरी हो जाए। हालेलुया। आंखों की ख्वाहिश पूरी हो जाए, कानों की ख्वाहिश, अच्छा सुनने के लिए बस कोई गाने अच्छे सुनने के लिए मिल जाए, बोलने के लिए कोई गाने के लिए अच्छे, या कोई ऐसी गंदी बातें मुंह से निकालने के लिए बस मिल जाए। उनके ख्यालात, उनकी सोचें ऐसी होंगी, क्योंकि वो जिस्मानी है। हालेलुया। लिखा है कि जो जिस्मानी है वो उनकी बातें, उनके ख्यालात जो है वो जिस्मानी है। हालेलुया। तो कलाम में लिखा है ज़बूर 1 में, पहले ज़बूर में, कि ठट्ठा बाजों की मजलिस में ना बैठो। हालेलुया। जो ठट्ठा करते हैं, जो अपने मुंह से गंदी बातें निकालते हैं, हालेलुया, जो गंदे मजाक करते हैं, जो जुगते लगाते हैं, कलाम कह रहा है कि ठट्ठा बाजों की मजलिस में ना बैठो। हालेलुया। और लिखा है जो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, हालेलुया, जिनके ख्यालात जिस्मानी हैं वो जिस्मानी है। और लिखा लेकिन जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है।
जिसे पता है मैं रूहानी हूँ, मैं चुना गया हूँ, मैंने यीशु मसीह को अपनी ज़िंदगी दी है, उसने मुझे चुन लिया है, अब मेरे ख्याल रूहानी हैं। अब मैंने सुबह उठना है, कोई काम हो या ना हो, मैंने दुआ करनी है, मैं बाइबल को पढ़ना है, मैंने स्पिरिचुअली लाइफ को बढ़ाना है, उसके हुक्मों को मानना है। आज मैंने चर्च जाना है, आज मैंने खुदावन के लिए ये काम करना है, आज मैंने खुदावन के लिए वो काम करना है, आज मैंने पवित्रताई में रहना है, आज मैंने फास्टिंग में रहना है, आज मैंने भलाई करनी है, आज मैंने ये नेकी करनी है, आज मैंने वो नेकी करनी है। और कलाम कहता है जो नेकी करना जानता है, जो भलाई करना जानता है, वो नहीं करता तो गुनाह करता है। हालेलुया। जब हम याकूब का खत पढ़ते हैं, वहां पर उसके 4 बाब में लिखा है, उसकी 17 आयत में लिखा है कि जो भलाई करना जानता है और नहीं करता वो गुनाह करता है। हालेलुया। आप में से ऐसे बहुत से लोग हैं कि वो स्पिरिचुअली भलाई करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं दूसरों के लिए, और सब कुछ होने के बावजूद भी नहीं कर पाते, तो आप गुनाह करते हैं। और लिखा है जो जिस्मानी है वो जिस्मानी बातों के ख्याल में रहता है, और जो रूहानी है वो रूहानी बातों के ख्याल में रहता है। हालेलुया। आप पर डिपेंड करता है। हालेलुया। आपने फैसला करना है। खुदावन आपको आसमान से आवाज नहीं आनी, आपको जब पढ़ेंगे आप इसको, तभी आपको आवाज उसकी आएगी। आपने पढ़ना है, लेकिन कितना टाइम आप स्पेंड करते हैं डिपेंड ये करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ मेरी आवाज को क्या करती है, सुनती है, वो मेरे पीछे पीछे चलती है, मैं उसका रखवाला हूं, मैं उसका चरवाहा हूं। हालेलुया। और आगे लिखा है 6 आयत में, और जिस्मानी नियत मौत है मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। हालेलुया। बड़ी खूबसूरत बात है। जिस्मानी नियत क्या है? मौत है, जो हर वक्त जिस्म की ज़रूरत को, जिस्म के कामों को पूरा करना चाहते हैं कि मेरा ये वाला काम हो जाए, मेरा वो वाला काम हो जाए, मैं यहाँ भी चल जाऊँ, मैं वहाँ भी चल लूँ। और प्रे लाइफ नहीं है, फास्टिंग नहीं, बाइबल रीडिंग नहीं, पवित्रताई नहीं है, और हर वक्त सिर्फ उसे अपने जिस्म की ख्वाहिश को है कि मैं अपनी ये वाली जिस्म की ख्वाहिश पूरी कर लूँ। हालेलुया। और वो लोग हैं जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं जो खुदावन के हजूर नहीं जाते। हालेलुया। वो लोग जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करते हैं जो खुदावन को नहीं वक़्त देते। हालेलुया। और लिखा है और जिस्मानी नियत मौत है, जो हर वक्त अपने जिस्म के बारे में सोचते हैं कि मेरा ये भी काम हो जाए, मेरा वो भी काम हो जाए, मुझे तो ये भी काम करना था, मेरी तो ये भी चीज़ें पूरी होने वाली हैं, मेरी तो वो भी चीज़ें पूरी होने वाली हैं, मैंने यहाँ भी जाना था, मैंने वो वाला काम भी करना था, मेरे पास ये काम नहीं है, मेरे पास वो काम नहीं, मेरा क्या होगा? तो फिर खुदा भी उत्तो वेखदा तेरा कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। जिस्मानी नियत क्या है? मौत है, जो हर वक्त अपने जिस्म के बारे में सोचते हैं। हालेलुया। पता क्या, इसलिए बहुत से लोगों को खुदावंत की आवाज़ नहीं सुन पाती, क्योंकि उनका जिस्म जो है मोटा हो चुका है। हालेलुया। जिस्म की ख्वाहिशों को खा खा के पूरा कर कर के मोटा हो चुका है, इसलिए वो खुदावंत की आवाज़ को नहीं सुन पाते। हालेलुया। आज मैं गहरे में जाऊंगा, क्योंकि ज़रूरी है इन वचनों को, इन कलाम को लेना। हालेलुया। और लिखा है कि रूहानी नियत जो है वो जिंदगी है, यानी कि हर वक्त जब हम रूहानी सोच को रखेंगे, अपनी नीयत रूहानी रखेंगे, आज मैंने दुआ में जाना है, आज मैंने खुदावन के हजूर झुकना है, आज मैंने इतनी दुआ करनी है, आज मैंने इतनी प्रस्तिश करनी है, आज मैंने ये काम करना है खुदावन के लिए, आज मैंने वो काम करना है खुदावन के लिए, तो हमारी नीयत जो है वो रूहानी हो रही है, हमें जिंदगी हमारे अंदर एंटर होगी है। हालेलुया। और जिंदगी और इत्मीनान है, जब हम रूहानी सोच रखेंगे, अपने रूहानी ख्यालात रखेंगे, अपनी रूहानी फिक्रें रखेंगे, तो हमें इत्मीनान होगा, हमारी ज़िंदगी में एक सुकून होगा, हमारी ज़िंदगी में एक शांति होगी। खुदावन का हाथ हमेशा हम पर बड़ा रहेगा, उसका फजल वाला हाथ, उसका रहम वाला हाथ हमेशा हम पर बड़ा रहेगा। हालेलुया। तो फिर वो कहेगा तू आग में से होकर जाएगा,
आग तुझे जला ना पाएगी। तू पानियों में से होकर गुजरेगा, पानी तुझे डुबा ना पाएंगे। हालेलुया। और हम देखते हैं कि दानियल को कहा गया कि ये शाही खुराक जो है तुझे खानी होगी, और खुदा के नबी ने कहा कि मैंने इस खुराक को नहीं खाना, क्योंकि ये बाइबल में मना है, मैंने इस खुराक को नहीं खाना। अगर वो अपने जिस्म की ख्वाहिश को पूरा करना चाहता तो जो बादशाह ने ऑर्डर किया है कि ये खुराक, ये शाही खाना तुझे खाना होगा, तो उस अगर वो भूखा होता अपने जिस्म के लिए, अपने जिस्म की ख्वाहिश के लिए, वो ठीक है केड़ा कोई वेखन दिया है, खुदा ने क्या कि सब कुछ आमीन करो और खा जाओ, और उसने खा लेना था, लेकिन उसने नहीं खाया। उसने कहा कि नहीं, मैंने इसे नहीं खाना। और बादशाह ने कहा कि जो इस खाने को नहीं खाएगा, मैं जो मेरा हुक्म नहीं खाएगा, मैं उसे शेरों की मांग में डालूंगा। और लोग कहने कि ये नहीं खाने को खा, हमने तुझे बादशाह के हजूर लेके जाना है। और कहता है कि नहीं, मैं साग पात खाऊंगा, और तुम लोगों से ज्यादा मेरा फेस शाइन करेगा। हालेलुया। और उसने साग पात खाया, और उनसे वो ज्यादा शाइन करता था। हालेलुया। और जब फिर बादशाह ने उसे कैद में डाल दिया, शेरों की मान में डाल दिया, तो खुदावंद का हाथ उस पर आया। हालेलुया। और लिखा है कि शेर भी सजदा करते थे। हालेलुया। कलाम में लिखा है कि वो भूखे शेर थे। हालेलुया। और जब शद्रक मेशक अबदनजो को आग की भट्टी में डाला, वो उन्हें भी बादशाह कहता था कि मेरे सिवा तुम लोगों ने किसी को सजदा नहीं करना, बस मेरी ही इबादत करनी है, मुझे ही सजदा करना है। वो कहते हम अपने जिंदा खुदा को मांगते हैं। हालेलुया। और उन्हें आग की भट्टी में डाल दिया गया। तो कलाम में लिखा है कि 7 गुना उसकी जो हीट थी बढ़ा दी गई। तो वहां पर खुदावंद का बेटा हमारा यीशु वहां पर आया और उन्हें बचाया। वो आज भी अपने लोगों को बचाता है। जब रूहानी जो हमारी सोच होती है, जब हमारी रूहानी नीयत होती है, वो आज भी अपने लोगों को अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर बचाता है। हालेलुया। ख्वाह फिर मुश्किलें जितनी मर्जी बड़ी क्यों नहीं है, तंगियां जितनी मर्जी क्यों नहीं है, बीमारियां जितनी मर्जी बड़ी क्यों नहीं है, वो अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर आपको छुएगा और उस मुसीबत से, उस परेशानी से निकालेगा। हालेलुया। पर हम पर करता है कि हम अपनी स्पिरिचुअली लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम ग्रोथ कर सकते हैं। हालेलुया। लिखा है कि और जिस्मानी नियत मौत है, और मगर रूहानी नियत जिंदगी और इत्मीनान है। और आगे लिखा है इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है। आमीन। हालेलुया। इसलिए कि जिस्मानी नियत खुदा की दुश्मनी है, क्योंकि ना तो खुदा की शरीयत के ताबे है। हालेलुया। ना हो सकती है। ये बड़ा खूबसूरत कलाम है। हम कैसे बढ़ सकते हैं जब हमारा ध्यान यही होगा कि हमने खुदावंद की आराधना करनी है। वो हमें चंगा करे या ना करे, वो हमारा खुदा है, हमने उसकी वर्शिप करनी है। वो हमें शिफा दे या ना दे, हमने उसकी आराधना करनी है, हमने उसके हजूर जाना है, हमने स्पिरिचुअली बढ़ना है। वो आपको बचाएगा, वो आपको ऊंचा करेगा। हालेलुया। और यीशु मसीह ने इसलिए वो 10 कुंवारियों की बारे तमसील दी है। लिखा कि उनमें 5 अक्लमंद और 5 बेवकूफ थी। हालेलुया। अक्लमंद जो है वो अपनी पूरी तैयारी में थी, वो स्पिरिचुअली सोच रखती थी, वो रूहानी नियत रखती थी। हालेलुया। और उन्होंने अपनी कुपियों में तेल भी भरा हुआ था। वो जानती थी कि मालिक ने आना है, वो जानती थी कि दूल्हे ने आना है, और हमने दूल्हे के इस्तकबाल के लिए निकलना है। हालेलुया। और लिखा जब दूल्हा आया और शोर मचा और शोर पड़ा और धूम मची, और वो जो 5 अक्लमंद थी, जो एक्टिव थी, स्पिरिट में ट्यून थी, जो रूहानी मजबूत थी, जो स्पिरिचुअली आगे बढ़ी हुई थी, वो उठी और इस्तकबाल के लिए निकलती हैं दूल्हा के। और जो 5 बेवकूफ़ थी, जो तैयारी में नहीं थी, वो फिर तेल ढूंढती फिरती थी कि हमें तेल दे दो, हमने अपना कुपियों को जलाना है। हालेलुया। और लिखा है कि जब दूल्हा
वो अपना जाने लगा वापस, और उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। और जो 5 बेवकूफ़ थी वो पुकारे, खुदावन हमें भी अपने साथ ले जा, दरवाज़ा बंद ना कर। और दरवाज़ा बंद हो चुका था। हालेलुया। और आज भी बहुत से लोगों का दरवाज़ा बंद है क्योंकि स्पिरिचुअली लाइफ कमज़ोर है, रूहानी ज़िंदगी कमज़ोर है। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। ये हम कैसे बढ़ सकते हैं आगे? अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को ख़त्म की करके, हालेलुया, अपनी खुदी का इनकार करके। इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहता है तो क्या करे? अपने आप का इनकार करे, अपनी जिस्म की ख्वाहिशों को दूर करे, अपनी ज़रूरतों को दूर कर दे, अपनी खुदी का इनकार करते और मेरे पीछे चले। मैं उसे क्या बनाऊंगा? ताकतवर बनाऊंगा, उसे जोरावर बनाऊंगा। हालेलुया। आज बहुत से लोग जोरावर बनना चाहते हैं, आज बहुत से लोग ताकतवर बनना चाहते हैं, लेकिन प्रे लाइफ जीरो। हालेलुया। हमने आज के बाद अपनी प्रे लाइफ को बढ़ाना है। अगर हमारी दुआ वाली ज़िंदगी कमज़ोर है, आप वहाँ नहीं पहुँच सकते जहाँ खुदावन आपको लेके जाना चाहता है। हालेलुया। सो खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। आइए मैं आपके लिए दुआ हूँ। आप ज़रूर इस लाइव मीटिंग को, आप इस ज़रूर से खुदा के कलाम को आप आगे शेयर करें, ताकि और भी हमारे बहन भाई हमारे साथ जुड़ सकें और इस कलाम को सुन सकें और हम उसके कलाम के ऐन मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। आइए जितने लोग देख रहे हैं, जो भी आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट है, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो। सो जितने लोग देख रहे हैं, मैं आपको वेलकम और खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपको ऊंचा करे, आपको सरफराज करे। आइए मेरे साथ एक मन हो जाएं, मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। खुदावन तेरी तारीफ हो मेरे मालिक, तेरा शुक्र हो। हालेलुया, हालेलुया, तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन। थैंक यू जीसस। हालेलुया, थैंक यू जीसस। अब आप यीशु मसीह नासी के नाम से मेरे खुदावन पाक खुदा तेरी शुक्रगुजारी को बजा लाता मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने लोग देख रहे मेरे खुदावन, जितने लोगों ने खुदावन तेरे कलाम को सुना मेरे खुदावन पाक खुदा, तेरा रूह इन्हें छुए मेरे खुदावन, इनको जोर बन जाए मेरे खुदावन, इनकी ताकत बन जाए मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र तेरी रीबा बाबा सीखा रबा रबा रा, रीबा बाबा सीखा रबा 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 रा। थैंक यू जीसस। खुदावन तेरी आत्मा छुए मेरे खुदावन, तेरा अभिषेक छुए, तेरा शुक्र हो। रीबा बाबा 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 बाबा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। खुदावन इनको छू मेरे खुदावन पाक खुदा, इनको बरकत दे मेरे खुदावन, इन्हें सरफराज कर, इन्हें ऊंचा कर खुदावन, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर खुदावन पाक खुदा, इनकी शर्मिंदगी को दूर कर मेरे खुदावन पाक खुदा। इन्हें बरकत दे कुदावन, इनकी ज़रूरतों को पूरा कर दे। हालेलुया। यीशु मसीह नासरी के नाम से चंगे हो जा, यीशु मसीह नासरी के नाम से शिफा पा जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से कुव्वत को पा जाओ, यीशु मसीह नासरी के नाम से ताकत को पा जाओ। उठ खड़े हो जाओ यीशु के नाम से, फैसला करो यीशु मसीह नासरी के नाम से उसमें आगे बढ़ने का, उसमें आगे बढ़ने का। और मैं देख रहा हूँ उसका आत्मा आपको छू रहा है, उसका रूह आपको छू रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े कार्य कर रहा है, वो आपकी ज़िंदगी में बड़े काम कर रहा है। खुदावन आपको बरकत दे दे, खुदावन आपको चंगा करे, खुदावन आपकी ज़रूरतों को पूरा करे, खुदावन आपका जोर बन जाए, आप स्पिरिचुअली बढ़े, आप रूहानी बढ़े यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप जोर को पा जाए, आप ताकत को पा जाए। खुदावन अपने लोगों को बरकत दे, इनके दुख इन जिंदगी में से जाते रहे खुदावन पाक खुदा, परेशानियां जाती रहे यीशु मसीह नासरी के नाम से, यीशु मसीह नासरी के नाम से। ये तुझ में बढ़े, ये उठ खड़े हो जाए, फैसला करे खुदावन तुझ में बढ़ने का। खुदावन पाक खुदा तेरी सामर्थ इन पर उतरे, तेरा अभिषेक इन पर उतरे मेरे खुदावन। अपने लोगों को अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर छू ले मेरे खुदावन, इन्हें बरकत दे दे, इन्हें चंगा कर दे, इन्हें चंगा कर दे मेरे खुदावन, इनकी जरूरतों को पूरा कर दे मेरे खुदावन पाक
पाक खुदा। ऐ बाप इन्हें उठा खड़ा कर और नए सिरे से खुदावन ताकि तेरी खुदावन तुझ में आगाज करे खुदावन पाक खुदा, तुझ में बड़े मेरे खुदावन पाक खुदा, और सारा जलाल सारी इज्जत तेरे नाम पे हो। हालेलुया हालेलुया। खुदावन इन्हें बरकत दे दे, खुदावन इन्हें चंगा कर दे, खुदावन इन्हें शिफा याब कर दे मेरे खुदा। इनके घरानों को छू खुदावन, इनके बच्चों को छू, इनके माँ बाप को बरकत दे दे, इनके खुदावन अजीजों को छू खुदावन। इनकी जिंदगी में कोई बीमारी हॉस्पिटलों में खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम से इनकी जिंदगी में चले जाए पाक खुदा। तेरी सामर्थ्य इन्हें छुए मेरे खुदा, तेरा पाक रूह इन्हें टच करे यीशु मसीह नासरी के नाम से। चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, चंगे हो जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। कुव्वत को पा जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, जोर को पा जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से, ताकत को पा जाओ यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन शैतान के जलते तीर आपकी जिंदगियों में से बुझ जाए यीशु मसीह नासरी के नाम से। खुदावन आपकी जिंदगी में से बुझा दे यीशु मसीह नासरी के नाम से। तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते मेरे खुदावन। तेरा पाक रूह उन्हें टच करे, तेरा पाक रूह उनका जोर बने, तेरा पाक रूह उनकी ताकत बन जाए मेरे खुदावन। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो मेरे खुदावन पाक खुदा। जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, जितने बाद में देखे खुदावन, इन्हें बड़ा अपने में खुदावन, इनका जोर बन, इनकी ताकत इनकी कुव्वत बन मेरे खुदावन पाक खुदा। इनकी तमाम जरूरतों को पूरा करना मेरे खुदा। तेरा शुक्र करते आज जो वचन इन्होंने सुना मेरे खुदावन, तेरे कलाम को सुना खुदावन, तेरा कलाम इनको 100 गुना फलदार साबित करे मेरे खुदा। तेरा कलाम में इनकी जिंदगी में 100 गुना फल लाई के आए मेरे खुदा पाक खुदा। और ये तेरे कलाम के ऐन मुताबिक खुदावन तेरे साथ अपनी जिंदगी गुजारे। इन्हें बरकत दे दे, इन्हें चंगा कर दे, इनकी जरूरतों को पूरा कर दे। छुपा लेता प्यार किसे मैनू नहीं करना। थैंक यू जीसस। चंगे हो जाओ यीशु के नाम से, ताकत पा जाओ यीशु के नाम से। और मैं देख रहा हूँ उसका आत्मा आपको छू रहा है, आपका जोर बन रहा है, आपकी ताकत बन रहा है। खुदावन अपने लोगों को बरकत दे दे, खुदावन अपने लोगों को छू मेरे खुदावन पाक खुदा। तेरा पाक रूह ने छुए मेरे खुदावन पाक खुदा, तेरा पाक रूह ने टच करे यीशु के नाम से खुदावन खुदा। तेरी आग आई यीशु मसीह नासरी के नाम से, तेरी आग आई यीशु मसीह नासरी के नाम से मेरे खुदावन। तेरा रूह विजिट करे मेरे खुदावन, विजिट करे इनकी जिंदगी में मेरे खुदावन। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं खुदावन। कलीसिया के लिए तेरी बरकत चाहता हूँ, तेरे खादमों के लिए तेरी खास बरकत चाहता हूँ मेरे खुदावन। तेरे खादम जो दिन रात तुझे पुकारते मेरे खुदावन, अपने खादमों को आग के शोले बनाकर इस्तेमाल कर मेरे खुदावन। बरकत दे खुदावन, बरकत दे अपने लोगों को, चंगा कर दे अपने लोगों को, अपने लोगों की जरूरतों को पूरा कर दे। तूने कहा कि तुम एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। मैं खुदावन इनके लिए दुआ करता हूँ, ये शिफा पाएं, बरकत पाएं, सेहत, तंदुरुस्ती और उम्र की दराजी पाएं। अगर आपका आमीन ऊंचा है तो बरकत आपके लिए है। अगर आपका आमीन ऊंचा है, शिफा आपके लिए है, वो आपको छू रहा है, उसकी अनॉइंटिंग आपके ऊपर आ रही है। प्यार तू मैनू कीता है, इना प्यार किसे मैनू नहीं करना। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपके साथ हो, आपके घराने को छुए, खुदावन आपके घरों को विजिट करे, खुदावन आपकी तमाम जरूरतों को पूरा करे, खुदावन आपको ऊंचा करे, आपको सरफराज करे, खुदावन आपकी तमाम शर्मिंदगी को दूर करे, आपके सींग को ऊंचा करे और आप आगे बढ़ते चले यीशु मसीह नासरी के नाम से। आप आगे बढ़ जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप आगे बढ़ जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से, आप आगे बढ़ जाइए यीशु मसीह नासरी के नाम से। मेरा खुदावन तेरा 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 फजल वाला हाथ इन पर आए मेरे खुदावन। जिस तरह तूने सारा दिन इन्हें बड़ी हिफाजत से रखा, रात भर भी इन्हें बड़ी हिफाजत, बड़ी निगहबानी से रख खुदावन। तेरा दास, तेरा खादम, तेरा बेटा खुदावन, खुदावन तेरी आत्मा से, तेरे रूह से बढ़कर खुदावन इनके लिए बरकत चाहता है। इन्हें बरकत दे, इन्हें चंगा कर मेरे खुदावन पाक खुदा।
तेरा पाक रूह हमेशा इन पर मेहरबान रहे खुदावन पाक खुदा। तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो, बाकी वक्त तेरे हाथ में देते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। सो खुदावन आपको बरकत दे। मैं जानता हूं कि अगर दुआ छोटी सी भी हम करते हैं, थोड़ी सी भी करते हैं, अगर आप उसके वचनों को सुनेंगे, अगर आप उसके कलाम को सुनेंगे, तो खुदा अपने कलाम के वसीला से आपको डिलीवर करेगा, आपको चंगा करेगा, आपकी तमाम ज़रूरतों को पूरा करेगा। हालेलुया। अगर आप कलाम पर आपका ध्यान है तो दुआ के सिर्फ 2 लफाज जो है वो आपके लिए बहुत है। हालेलुया। अगर आपका पूरा ध्यान, पूरा फोकस खुदा के कलाम की तरफ है और आप फैसला करेंगे आज मैंने स्पिरिट में बढ़ना है, आज मैंने मसीहत में बढ़ना है, मैंने अपनी दुआ वाली जिंदगी को बढ़ाना है, हालेलुया, तो खुदावंद का हाथ आप फिर अपने ऊपर देखेंगे। आमीन। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। हम फिर आएंगे और आपके साथ मिलकर खुदावन की खिदमत करेंगे, आपके साथ मिलकर खुदावन यीशु मसीह नासरी के नाम को जलाल देंगे। खुदावन ने जिस तरह आपको सारा दिन बड़ी हिफाजत से रखा, रात भर भी आपको बड़ी हिफाजत, बड़ी निगाहबानी से रखे, आपको बरकत दे, आपके घराने को, आपके माँ बाप को, आपके बहन भाइयों को, आपके बच्चों को खुदावन अपना बड़ा हाथ बढ़ाकर महफूज रखे, हिफाजत में रखे। उसका लहू मैं आपकी ज़िंदगी पर अप्लाई करता हूँ, उसके लहू को मैं आपकी ज़िंदगी पर मांगता हूँ। कोई शैतान की ताकत, कोई शैतान के जलते तीर आपकी ज़िंदगियों में ना आए। पाकरू आप पर हमेशा मेहरबान रहे। आमीन। हालेलुया। सो गॉड ब्लेस यू। खुदावन आपके साथ हो, खुदावन आपको बरकत दे। हम फिर मिलेंगे और खुदावन यीशु के नाम को इज्जत देंगे, खुदावन यीशु के नाम को जलाल देंगे। गॉड ब्लेस यू।